सो द स्टोरी कंटिन्यूज। कहानी जारी है। किसकी? सर्कुलर मोशन की। कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने कहानी स्टार्ट करता है। सर्कुलर मोशन सेकेंड एंड द लास्ट लेग। पढ़ाएं मार्कर का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन द फर्स्ट वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है उसको देखे बिना इसे ना देखें, वर्जित है। हाँ, नहीं समझ आएगा इसलिए कह रहा हूँ, जाकर एक बार देख लीजिए प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट वीडियो। सीढ़ी पे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से नीचे नहीं चढ़ते हैं। ऐसा करोगे तो नीचे आ जाओगे, फिर नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना। तो गो एंड गेट अ लुक ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑफ सर्कुलर मोशन, और फिर आओ इस पे आराम से। हाँ, now in that particular video we have talked about the angular variables, linear variables। बात कर चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, है ना। करेंगे क्या इन सब का? अब लगाएंगे। Today we are going to talk about applications of uniform circular motion. So this video is basically concentrating upon the applications of the circular motion or uniform circular motion. ठीक भाई, चलो स्टार्ट करें। सी क्लास और स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी एनालाइज्ड इन टू कैटेगरीज ऑफ सर्कल्स। सर्कल भी दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फिजिक्स में। हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल, दो तरह के सर्कल होते हैं। इफ योर सर्कल इज लाइंग इन XY प्लेन, इट्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। If your circle is lying in XY plane, we call it as horizontal circle, and if it is lying in YZ plane or ZX plane, तीन ही प्लेन होता है, तो YZ या ZX में लाई करे तो वर्टिकल सर्कल। नियम अलग हैं दोनों के। हॉरिजॉन्टल सर्कल की पहले बात करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। अभी हॉरिजॉन्टल सर्कल में ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, सारे थोड़ी पढ़ा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल लिखते हैं खाली, सर्कुलर मोशन नहीं। What are the motions that are executed in horizontal circle? Turning of two-wheeler, turning of two-wheelers। बोले फोर, हाँ जी दोनों। बोले मल्टी व्हीलर मतलब ट्रेन, वो भी इसी में आता है। टर्निंग ऑफ टू व्हीलर, और यू कैन से फोर व्हीलर्स, और वी कॉल इट एज ट्रेन्स। ये सब इसी में आता है, ठीक है। देन और कुछ, हाँ जी, डेथ वेल, मौत का कुआं। उसमें बाइक चलाते हैं ना कुछ लोग, कुछ और आगे निकल जाते हैं मतलब कार चलाते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स और ट्रैक्स falls in the same category. Banking of roads or tracks is done on expressways or high speed tracks, so that the vehicle may safely turn or safely execute a turn. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, these are just few। बोले सबसे आसान वाला आप खुद एग्जीक्यूट कर लो। टेक अ स्टोन, टेक अ थ्रेड, पत्थर को धागे से बांधो, and then start revolving it over your head, that is a horizontal circle। ग्रामोफोन का डिस्क, अरे CD, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है ना। सो ऑल दिस एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इनमें से एक कोई हम टेकअप करते हैं, कौन सा? बैंकिंग ऑफ रोड्स और ट्रैक्स। देखिए, हाउ टू टैकल विद और हाउ टू नो व्हाई द रोड्स आर बैंक। भाई साहब, यहाँ पे एक है खतरनाक डायग्राम, जो मुझे बनाने, मेरे लिए खतरनाक है, आपके लिए नहीं है। मुझे बनाने में आधा घंटा लगने वाला है, ठीक है। तो मैं वीडियो कर देता हूँ पॉज, बनाता हूँ, फिर आधे घंटे बाद ये बन पाया मुझसे। तो बहुत अच्छा बन गया। व्हाट इज दिस? मैंने कार बनाने की कोशिश की है। आई बीन ट्राइंग टू ड्रॉ अ कार ना फॉर द पास्ट हाफ एन आवर। इससे बेहतर मैं नहीं बना सका। सो टेक दिस एज अ फोर व्हीलर। बोले पहिए दो ही दिख रहे हैं, तो दो पीछे होंगे ना, वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है।
So this is a four wheeler which is turning on a banked road. This is a four wheeler which is turning on a banked road. आप बोलोगे ये तो inclined plane है. हाँ, तो inclined जैसे ही तो होता है. See what happens is, say this is a horizontal road. What we do is, इसके एक edge को हम ऊपर उठा देते हैं, outer edge को हम ऊपर उठा देते हैं. तो you see the road is sort of an inclined plane, right? And the vehicle is going over this while taking a turn. तो वही बनाया मैंने. That's what I have represented in 2 dimensions. So this is a banked road, ठीक? And a four-wheeler is turning over it with a speed v. What will happen? Let us draw the forces first. Weight of the car or the object will act in the vertically downward direction. Now we are very comfortable with resolving weight nowadays, you know. We can resolve it as this angle will be theta. You know this will be mg cos theta and this will be mg sin theta. ठीक है. See, I'm not considering friction for the time being. 11th में नहीं करते हैं ना इसलिए. तो this is the smooth banked road. बोले smooth banked road पे कार कैसे टर्न करेगा? It is going to slip down due to mg sin theta. नहीं कोई है जो इसको बचाएगा. The centrifugal force comes into action and acts horizontally or radially outward. It will act radially outward and the value of it will be mv square by r. ठीक है. But mv square by r, as you can see, फिलहाल तो it is not counterbalancing anything. So, see, this is horizontal, this is horizontal. Inclined plane वाले line को अगर हम produce करें, तो we know this angle will be theta. So we can resolve the centrifugal force into two parts, mv square by r cos theta, and downward we'll have mv square by r sin theta. So parallel to incline, if you are analyzing, component of centrifugal force counterbalances mg sin theta, so that vehicle can safely turn. अगर दोनों इक्वल हुए तो vehicle safely turn करेगा, और mg sin theta अगर डोमिनेट कर गया तो vehicle will slip towards the inner edge of the road. अगर आपने हीरो बनने की कोशिश की, स्पीड बहुत ज़्यादा है आपकी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपोनेंट विल हैव अ लार्ज वैल्यू, और फिर आप जाएंगे, आप जानिए, तो mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा विल टेक यू ऑन द आउटर एज ऑफ द रोड. बोले अच्छा इन दोनों को कौन बैलेंस करेगा? तो इन दोनों को हमारा नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा, बट वी नीड नॉट टू बी कंसर्न्ड अबाउट दिस, बिकॉज फॉर द सेफ टर्निंग ऑफ द व्हीकल इट इज इंपॉर्टेंट दैट द व्हीकल डज नॉट फॉल into the inner edge or does not go to the outer edge. That means for safe turning, I can say, for a safe turning of this four-wheeler, mg sin theta should be counterbalanced by mv square by r cos theta, correct? mm cancelled, sin theta by cos theta will be what? v स्क्वायर बाय जी आर. जी को कैरी करेंगे ना राइट में, साइन बाय कॉस होता है टैन, सो टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय जी आर. यू कैन लर्न इट लाइक दिस, बैंकिंग एंगल का टैंजेंट, फर्स्ट इक्वेशन. और यू कैन से थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय जी आर. ये याद कर लो, चॉइस आपकी है, बोथ आर सेम. Why have I written the first one? मैंने first one एक कारण से लिखा है. कभी कभी क्या होगा, ये न्यूमेरिकल विल से कि this is the case of a track where this is the inner edge of the track, ये horizontal level है, separation between the two tracks is D. Separation between the two tracks is D. और जो दूसरा वाला ट्रैक है उसको एलिवेट कर दिया, एलिवेट करते हैं ना for the safe turning. So class, this will form a right angle triangle. The elevation height is say h. So with respect to the inner track, the outer track has been raised by some height say h, ऐसे करके inner edge यहाँ, इसके respect में outer edge को raise कर दिया by some height, this one h, और दोनों के बीच का distance है d. So we can develop one more formula here ना. This angle will be theta, and you know tan theta in this triangle will be perpendicular upon base, that is h upon d. Hence we can say from first equation and this one, h by d equals to v square by gr. इसको use करना if you are asked कि to what height for the safe turning the outer edge of the road or
the track has to be raised. अगर altitude की बात करें, elevation की बात करें कि outer edge को कितना raise करना चाहिए जिससे vehicle safely turn कर सके, तब you should be using this relation, that is h by d equals to v square by r, and we can use it. You can see mathematically we have proved that tan theta equals to h by d in terms of the triangle which is having altitude h and base as d, or tan theta equals to v square by gr on an elevated surface like this or this one, right? So this is how we have to analyze the horizontal circle. Now what will you do if you have a vertical circle? This was one of the applications बहुत सारे लिखे हैं, they may be analyzed, but this is the most important one for class 11th. Then we are moving on to the analysis of vertical circle. Vertical circle में क्या करता है? Vertical circle will be present in YZ plane or ZX plane, right? अब UC हम हटाते हैं, heading. वर्टिकल सर्कल में मोशन कोई एग्जांपल्स हैं? जी हाँ, है ना. जो फ्लाईओवर्स होते हैं, आर्क जैसे होते हैं ना, फ्लाईओवर्स एंड आर्च, समटाइम्स पता नहीं मुझे आर्च कहते हैं कि आर्क कहते हैं. आर्च कहते हैं, आर्क अलग होता है. आर्क बिलोंग्स टू अ सर्कल, करेक्ट, पता है मुझे. तो आर्च कहते हैं. तो दैट आर्च इज अ पार्ट ऑफ अ, उसको आर्क मान लेते हैं हम सर्कल का. पूरा कर दें तो सर्कल बन जाएगा. नाउ दैट पर्टिकुलर आर्च इज एक्चुअली in the vertical plane, correct? That is an example of vertical circle, motion in a vertical circle. Speed breakers are example of again the vertical circle. So what to do if we are talking about a vertical circle? See, if I am talking about a vertical circle, I will be considering two of the positions of the circle. One, the lowest one initially, बाकी की बात बाद में करेंगे. पहले center is O. Now suppose we take up a mass m which is hanging through a string of length L. Now this L will form the radius of the circle, correct? Here the radius of the circle is equal to L, that is length of the string. Length of string. ठीक है? Now this is my, say, lowest position A. I impart initial velocity in the horizontal direction or tangential direction to the object. What will happen? The object will rise to some height and say it will reach to a new position B. यहाँ पे पहुंचा. When it was at B, I found the velocity of the particle tangential as small v. Length of the string is again L. The angular displacement is theta of the particle. Mass will remain the same. Mass will remain the same. Now what we are going to do is we are going to analyze this particle using two equations. बोले दो क्यों? सुनिए. V unknown, पता नहीं. There is one more thing that we don't know. Tension in the string T. Tension in the string at point B, we don't know. So there are two unknowns. To solve two unknowns we require two equations. इसलिए दो इक्वेशंस बनाएंगे. दो इक्वेशंस के लिए चाहिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्स. ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एट बी. सो इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एट बी, यू नो mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. टेंशन में पहले ही बना चुका हूं. आई विल elongate this line. You know this angle will be theta. This is the same line, that is radial line. I'll resolve mg as mg cos theta, and either will have mg sin theta. Also the centrifugal force will be acting on the particle in the radially outward direction, that is along the same line. It will be mv square by r. So if we look at the free body diagram at B, we can say at B it is very clear that tension is acting along the string in the upward direction. This is the mass m. One of the weight components mg cos theta is acting opposite to tension, and also the centrifugal force is acting opposite to tension as mv square by r. Now for the equilibrium, of the particle, we know that the value of tension T will be equal to mv square by r plus mg cos theta. Let this be your first relation.
तो क्या कहा था मैंने कहा था यार फर्स्ट रिलेशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द or analyzing the equilibrium of the particle. That's what I have done. Now I'll obtain the second relation using the energy conservation concept. Since total energy at A, not U, total energy say E at A is equal to total energy at B. The total mechanical energy is actually a sum of potential and kinetic. So potential at A plus kinetic at A equals to potential at B plus kinetic at B. Class potential at A is 0. Why? Lowest point. This is our reference point, reference position where we are taking potential energy as 0, as that means H equals to 0 at A. Then kinetic energy. Kinetic energy will be half mu square since we have imparted the velocity u at this point. Lowest point of velocity is u. Is equal to potential at B. भैया potential at B के लिए B say we are going to drop the perpendicular. Say this point is C. You know, if you measure AC, let it be H. So gain in height is AC, and therefore corresponding potential energy is mgh plus kinetic at B corresponding to velocity v, half mv square. Correct. Now from here we can cancel out with m first, then we can multiply whole of the relation by 2. If I do that, I'll get it as u square equals to 2gh plus v square. Now we'll solve this for v square, hence v square equals to u square minus 2gh. Now there is a problem, we do not know what is h. So h के लिए I'm going to draw this triangle but separately. कुछ दिख तो रहा नहीं वहाँ पे, तो अलग ही बनाना पड़ेगा. ये था b, this is o, this is l, whole length o to a is l. This is a perpendicular on OA. So h we have to find, that is we have to find AC. This angle is theta. Now you can see from this triangle, let this be the second relation, leave it here. Moving on to triangle OCB, you can see OC is the base and OB is the hypotenuse. So base upon hypotenuse is the cos theta. So OC equals to OB cos theta, hence OC equals to L cos theta. लेकिन OC थोड़ी चाहिए हमें तो चाहिए AC. So AC equals to total OA minus OC, that is L minus L cos theta. Therefore AC, ये जिसको हम लिख रहे हैं H ना, in the diagram, this was H, you know. So H equals to L common ले लें, 1 minus cos theta. So H has been obtained, we can substitute this value in the second equation. Now I do not need the diagram, so I am going to remove the diagram from the board and I will substitute the value and solve it for V. ठीक है, फिर देखते हैं क्या मिलता है. जो मिलेगा वेलोसिटी फॉर्मूला होगा और क्या, पक्का देखते हैं. Now from second equation, या ऐसे कहते हैं, put h small h in second equation. By putting and solving, you'll get v square equals to u square minus 2g. h क्या है? L ब्रैकेट 1 माइनस cos theta. सही है. और velocity at any point formula is under root u square minus 2gl 1 minus cos theta. समझे? This formula gives us, or will give us, will put theta and hence will obtain speed at any point. So we can obtain speed at any point using this formula. खत्म. इतना ही है. टेंशन तो टेंशन देगा ना. अभी फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं, बिकॉज यहाँ पर v was unknown. So now we are going to substitute that v and solve. ठीक है. So from first equation I can say t equals to mg cos theta को तो अलग करो, प्लस m by r इसको अलग करो, और ये v स्क्वायर करके पुट करो. तो v स्क्वायर करके पुट करोगे तो दैट विल गिव यू u स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा देंगे. रादर बेहतर ये था कि मैं mg cos थीटा को बाद ही में रहने देता, उतनी स्पेस तो है नहीं. तो जैसे लिखा वैसे ही लिखता है. t इक्वल्स टू m by r
Now v square, remove the square root and substitute it. So u square minus 2gl 1 minus cos theta, स्क्वायर रूट हटा दें, और प्लस mg cos theta. ठीक, solve this, you'll get tension. So T equals to m by r, अंदर u स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करें, 2gl माइनस 2gl cos थीटा, गलत है ना, प्लस, ये तो माइनस रहेगा 1 के साथ, और माइनस माइनस प्लस, एंड देन आउटसाइड प्लस mg cos थीटा. ना m by r मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में. सो T इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाय r, T इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाय r. बट r क्या था, L था ना, r क्या था, L था. दैट करेक्शन हैज टू बी डन हियर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वो लिख गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कहीं यार लिखा ही कहाँ है मैंने. सो mu स्क्वायर बाय L, देन माइनस एल विल गेट कैंसल्ड, सो 2mg इसमें और दूसरे वाले में, प्लस 2mg cos थीटा, एंड आउटसाइड व्हाट वी हैव, प्लस mg cos थीटा. ठीक है, राइट. देन टेंशन इक्वल्स टू, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ किस्मती है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है. रादर 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा विल बिकम 3mg cos थीटा. देन इसमें और इसमें mg कॉमन है, तो mu स्क्वायर बाय L प्लस mg कॉमन लेते हैं, विल गेट इट एज 3 cos थीटा माइनस 2. What is this? This is tension formula at any point. Tension formula at any point. This is the formula for tension at any point. ना पीछे डायग्राम में शायद mv स्क्वायर बाय r लिख गया, उसको भी mv स्क्वायर बाय L कर लेना है, जैसे यहाँ पे करेक्शन किया ना मैंने. रेडियस इक्वल्स टू लेंथ, तो r was substituted, r was indicating radius, तो we substituted for L ना, थोड़ी देर पहले लिखा भी था मैंने, ऊपर लिखा था radius is equal to length of the string, तो accordingly you're going to substitute it. तो वो चेंजेस मैंने यहाँ तो कर दिए, बट डायग्रामेटिकली बस एक जगह था वो, that can be done, बाकी तो सब everything is fine. So velocity at any point formula this, tension at any point formula this, vertical circle analysis complete. Using tension formula we can obtain T, using speed formula we can obtain speed v at any point of the circle. Now इसके अलावा कुछ है कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेते हैं सर्कल में, और इन दो फॉर्मूले की हेल्प से आपको एनालिसिस बताते हैं. एंड आई विल आस्क यू टू लर्न अ फ्यू थिंग्स सो दैट यू आर इजीली एबल टू टैकल द लोवेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट. देखिए अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरल पॉइंट, ये दो फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं दिस आर एप्लीकेबल फॉर एनी पोजीशन. So I'll leave these two formulae on the board. अभी इसको छोड़ देते हैं. Now I'm talking about two specific points. This is the circle centered at O. मेरा lowest point था A. General point अब नहीं बना रहा, उसके फॉर्मूले आ चुके हैं. वो था B. C परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, you know, highest point. Then I'll show the highest point at D. So what is D? D is referred to as the highest point of the vertical circle. And what is A? A is referred to as the lowest point of the vertical circle. Lower नहीं, lowest point. ठीक है. Now the object will complete the vertical circle. Minimum requirement to complete. Speed कम दोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर तक जाएगा नहीं, है ना. So to complete the vertical circle, the minimum requirement is the tension at D at highest point should be equal to 0, मतलब T यहाँ पे होना चाहिए 0, and जो velocity आप देते हैं lowest point पे U यहाँ, that should be equal to root 5 GL. That should be equal to root 5 GL. If you do so, तो यहाँ टेंशन क्या होगा पता नहीं, यहाँ स्पीड क्या होगी पता नहीं. लेट अस फाइंड. सो इफ आई ट्राई टू फाइंड यूजिंग द रिस्पेक्टिव टेंशन फॉर्मूला, थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट, यू नो इट इज 180 डिग्रीज, ये पूरा एंगल, एंड थीटा एट लोवेस्ट पॉइंट, यू नो इट इज 0 डिग्रीज. ठीक है. तो वेरिएबल सबसे पहले हमें v निकालना है D, तो हाईएस्ट पॉइंट पे
to find speed at d, that is at highest point या at d, थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे 180 डिग्रीज, u पुट करेंगे √5gl in the speed formula and then we'll solve it. So under root speed formula वो लिखा है, u square means 5gl minus 2gl 1 minus cos theta means 180 degrees, right? Solve this. Cos 180 is -1, so this will become under root 5gl minus 2gl and 1 minus -1. अच्छा 1 minus -1 क्या हुआ, 1 plus 1 हो गया, that is 2, and 2 into 2 is 4gl and 5gl minus 4gl comes out as √gl. फिर सुन लीजिए 1 minus -1 will become 1 plus 1, that is 2. 2 into 2 4, 5gl minus 4gl is √gl. So speed at highest point जो अभी क्वेश्चन मार्क है उसको हटा देते हैं, क्या होगा, √gl, इसको हटा देते हैं, दिस इज डन. What about tension at lowest point? तो अभी speed formula is not required, we have to go to the lowest point and solve for tension. When we go to the lowest point and solve for tension, we know the value of u, we know the value of theta. So at A, we know we have to make two substitutions, u under √5gl and theta equals to 0 degrees. Use the tension formula given below, ये वाला. So it is m by l, u square means 5gl, माइनस था ना, प्लस है, प्लस mg 3 cos 0 minus 2. Now what is cos 0? It is 1, you know. LL cancelled. This is 5 mg plus mg 3 minus 2. That is 6 mg. Hence tension at lowest point is 6 mg. तो ये वाला क्वेश्चन मार्क भी हटाते हैं. And T at lowest point is 6 mg. Class, remember this is the maximum tension that a particle can have while revolving in a vertical circle when it just completes the vertical circle. And the minimum velocity to complete the vertical circle at the highest point is √gl. So the values that I have written have been solved from these formulae that we had derived. Now you need to remember what are the respective values at the lowest point for speed, tension, angle, and at the highest point again for speed, tension and angle. If you remember this, अभी मैंने कहा आपसे एक बाउल में किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ऐसे करके रोल करके जा रहा है. Now tell me what is the normal reaction. So in this case the normal reaction will be equal to tension, that is 6 mg if it just completes the vertical circle, right? मैंने कहा what is the speed? You'll say it is under √gl. L means radius, you know. You have to substitute accordingly, radius of this bowl. In the similar manner मैंने कहा कि suppose we are going over a flyover, है ना? We are going over a flyover, which is again an example of a vertical circle. And now I am saying, now tell me what is going to be the minimum velocity so that we can cross this point, that is the highest point. So it has to be under √gl or gr, where r is the radius of curvature of this flyover and so on. So this is how these results have to be applied while undergoing the numericals. Can't we derive the same formula while we are talking about the numericals? Yes, we can. So it's all about, you want to learn, apply directly. If you don't want to learn, still you can apply by analyzing three forces: the normal reaction if there is a contact, the centrifugal force mv square by r, and the weight of the object at the highest point, that is mg. So accordingly it can be analyzed. So either analysis or by learning you can apply this to the numericals. I have told you this so that at least you remember that these are the cases. So in case you are not able to analyze, apply them, you will get the results, right? तो हो गया वर्टिकल सर्कल आपके लेवल पे. That's all for today. Do go through the video in detail. Any doubts आप नीचे मैसेज बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं. थैंक यू.